इस वीडियो में क्लास 12 के लिए फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल यहाँ करेंगे जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में आए हुए। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 9 into 10 to the minus 2 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है 30 डिग्री एंगल पे, जिसकी वैल्यू जो है 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। वो एक अनुभव करता है एक टॉर्क यानी कि आघूर्ण का जिसकी वैल्यू 9 into 10⁻² न्यूटन मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें यह बताना है डायपोल मोमेंट, उसे हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं फॉर्मूला टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पे टाउ जो होता है वो टॉर्क के लिए, पी जो होता है वो डायपोल मोमेंट के लिए, ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। तो टाउ की वैल्यू में ऐसी रखी है, टॉर्क यानी कि 9 into 10⁻² इक्वल टू पी हमें फाइंड करना। ए की वैल्यू हमारे पास है 10⁴ और साइन थीटा में गिवन है 30 यानी कि साइन 30 हो जाएगा। तो 9 into 10⁻² इक्वल टू पी इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई साइन 30 यानी कि 1/2। पी की हमें वैल्यू निकालनी, इन सब की वैल्यू आएंगे तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। पी इक्वल टू आएगा 18 into 10⁻⁻6 और इसको सोल्व करेंगे तो पी इक्वल टू आ जाएगा 1.8 10⁻⁵ कूलम मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ जो पहले से रखा गया 30 डिग्री एंगल पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर जिसकी वैल्यू है 10⁴। वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क यानी कि आघूर्ण का जिसकी वैल्यू 9 into 10⁻²। हमसे पूछा गया था डायपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताइए। फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ यानी टॉर्क की वैल्यू में गिवन है, पी हमें फाइंड करना यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो गिवन थी और साइन थीटा यानी थीटा में गिवन था 30 डिग्री। यहाँ पर उसको रखा, सोल्व किया और फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा पी इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁵ कूलम मीटर। Next question है 2 point charges of 1 μc and -1 μc are kept at a distance of 2 cm. They form an electric dipole. This dipole is situated in a uniform electric field of 1.0 into 10⁵ Newton per coulomb. Find out electric dipole moment, maximum impressed torque on electric dipole. 2 point charge यानी दो बिंदु आवेश हमें दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू 1 μc और -1 μc है। दोनों को कुछ डिस्टेंस यानी कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। और ये डायपोल जो है स्थित है, सिचुएटेड है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जिसकी वैल्यू में दी हुई है। हमसे पूछा गया फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताना है। मैक्सिमम इम्प्रेस्ड टॉर्क, अधिकतम आघूर्ण कितना होगा वो हमें बताना है, अधिकतम टॉर्क कितना होगा वो हमें यहाँ बताना है। तो ई की वैल्यू हमें यह गिवन है, ई इक्वल टू 1 into 0.0 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी पी की वैल्यू हमसे मालूम की गई है, तो पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2L, जहाँ पे क्यू होता है चार्ज यानी कि आवेश और 2L होता है डिस्टेंस यानी कि उनके बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो चार्ज की जो वैल्यू यहाँ पे 1 μc है, दोनों वैल्यू सेम है, अपोजिट इन नेचर, जो नेचर में उनका अपोजिट है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में। तो यहाँ 1 μc में माइक्रो कूलम में तो कूलम में कन्वर्ट करेंगे और कूलम में कन्वर्ट करने के हम इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 into 10⁻�6 और 2L यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे सेंटीमीटर में इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में करने के लिए इसके 10⁻⁻2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 2 into 10⁻⁸ हमारा यहाँ पे कूलम मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा बनेगा उसकी वैल्यू P इक्वल टू 2 into 10⁻⁸ कूलम मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमने पढ़ा है कि टाउ इक्वल टू पीई होता है, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, पी साइन थीटा होता है। और मैक्सिमम के लिए, अधिकतम के लिए साइन थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 हो जाती है, तो साइन 90 यानी कि साइन 90 वैल्यू 1 हो जाती है। तो अधिकतम टॉर्क यानी कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो टाउ इक्वल टू पीई हो जाता है। तो पी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है 2 into 10⁻⁸। ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.0 into 10⁵। इसको हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 2 into 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। ये हमारे मैक्सिमम टॉर्क यानी अधिकतम आघूर्ण की जो वैल्यू वाली निकल के आ जाएगी कि टार्क जो टाउ हो जाएगा 2 into 10⁻³ न्यूटन मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, 2 पॉइंट चार्ज हमें गिवन थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन थी, दोनों जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए थे
विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा गया था, और अधिकतम टॉर्क कितना होगा वो हमसे मालूम किया गया था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, P = Q × 2L, की वैल्यू हमारे पास 2L यानी कि बीच की डिस्टेंस वो हमारे पास। उसके बाद अधिकतम के लिए टाउ = P हो जाता है, P की वैल्यू हमने फाइंड की है और E की वैल्यू में गिवन थी, कैलकुलेट वैल्यू को रखे हमने सॉल्व किया और हमारे फाइनल दोनों आंसर लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.7 × 10⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये हमसे मालूम किया गया। क्वेश्चन है, दो लार्ज थिन मेटल, तो मेटल की बनी प्लेटें, पतली प्लेटें जो पैरेलल हैं और एक दूसरे के पास में रखी हुई हैं, उन दोनों प्लेट के बीच में द प्लेट है, दोनों प्लेट जो है उनके बीच में या उनकी प्लेट के पास में सरफेस चार्ज डेंसिटीज यानी कि पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है अपोजिट साइन का है मैग्नीट्यूड में, और कितना है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि ई की वैल्यू हमसे मालूम की गई है। तो ई की वैल्यू हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू में दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है उसकी वैल्यू में दी हुई है 1.77 × 10⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ई कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछा गया है, तो ई = फॉर्मूला होता है सिग्मा की वैल्यू के साथ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 1.77 × 10⁻11, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.77 अपॉन 8 × 85 × 10⁻1 ये आ जाएगा। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 × 10 और फाइनल आंसर आएगा 2 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी 2 न्यूटन की आ जाएगी। दो लार्ज थिन मेटलिक प्लेट्स थी, दो पतली मेटलिक प्लेटें हैं जो पैरेलल है, समांतर एक दूसरे के और एक दूसरे के पास में है, उन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है अपोजिट साइन का मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.77 × 10⁻11 कूलम मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है ई = फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू में पुट किया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें याद है 8.85 × 10⁻12, उसको हमने यहाँ रखा और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमें ई = आंसर मिल जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +5 × 10⁻19 कूलम and +10 × 10⁻19 coulomb are separated by a distance of 1 meter, at which point on the line joining them is electric field 0। दो बिंदु आवेश में दिए हुए हैं उनकी वैल्यू दोनों हमारे पास है, दोनों ही 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेट रखे हुए हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। हमसे पूछा गया एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, किस पॉइंट पे जो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है उसके किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है और सपोज दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू है 10 × 10⁻19 कूलम। इसको हमने Q2 दिखा दिया और इसको हमने Q1, हमने लेट कर लिया कि वो पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, और टोटल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो हमने लेट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने x मान ली, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 - x हो जाएगी। P पॉइंट पे यहाँ फील्ड जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1 Q1 चार्ज के द्वारा, और यहाँ पे हो जाएगा E2 यानी कि Q2 चार्ज के। एक बार फिर से देखते हैं कि Q1 हमारा पहला आवेश हो गया, पहला चार्ज हो गया, ये Q2 हमारा दूसरा हो गया, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई थी। हमने ले दोनों के बीच में मिलाने वाली लाइन है उसकी डिस्टेंस होगी 1 मीटर। हमने मान लिया कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और पॉइंट B की जो डिस्टेंस है वो Q1 से x डिस्टेंस है और Q2 से जो वो 1 - x हो जाएगी। अब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है एट पॉइंट P विल बी 0, P पॉइंट पे 0 होगा, और 0 होने के लिए कंडीशन क्या होगी, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि E1 = E2 होगा। तो पॉइंट P पे एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज के द्वारा पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, यानी कि E1 = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/x²। इसी तरीके से एट पॉइंट P, इसी पॉइंट P पे
Q2 चार्ज के द्वारा, तो वो निकल के आएगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो दोनों ही पॉइंट यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होंगे, तो E1 की वैल्यू E2 के बराबर होगी। और जब इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2। तो देयरफॉर क्या निकल के आएगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखें, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर, Q2 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और कट करके यहाँ पे 2 आएगा, 2 को हम यहाँ ले आएंगे और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो हमारा निकल के आएगा फाइनली यहाँ पे 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों का स्क्वायर है, इधर आगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/√2 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 1/√2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, 414 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 41.4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 41.4 सेंटीमीटर। एक्स की जो वैल्यू थी वो पॉइंट पी के लिए थी और वो चार्ज Q1 से थी, तो यहाँ लिख देंगे हम 41.4 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1। तो यानी कि पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी वो चार्ज Q1 से हो जाएगी 41.4 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, 2 पॉइंट यानी कि 2 बिंदु आवेश हमारे पास दिए, 2 बिंदु आवेश हमारे पास दिए हुए थे, दोनों वैल्यू हमारे पास थी, दोनों सेपरेट थे, एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे थे। तो हमसे पूछा गया था कि ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमने कर लिया लेट कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। पॉइंट पी की डिस्टेंस चार्ज Q1 से x मान ली और Q2 से 1 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 1 है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसलिए पॉइंट पी पे जो दोनों फील्ड की वैल्यू होगी बराबर हो जाएगी, यानी कि E1 बराबर E2। पॉइंट पी पे हम चार्ज Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फाइंड करेंगे, फिर इसी तरीके से Q2 की द्वारा निकालेंगे। दोनों ही फील्ड आपस में बराबर है, तो दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो फाइनली में एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी 41.4 सेंटीमीटर निकल आएगी, यानी कि एक्स इक्वल टू निकल के आएगा। एक्स जो डिस्टेंस थी वो पॉइंट पी की Q1 चार्ज से थी, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल टू 41.4 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा फ्रॉम चार्ज Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। Next question है, what will be the intensity of an electric field in which an electron experiences an electric force equal to its weight? What is in case of proton? एक इलेक्ट्रॉन है, हमसे पूछा गया what will be the intensity of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी इन विच, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके वेट के बराबर है। और सेम केस जो है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमसे मालूम किया गया है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पता है F इक्वल टू Q इंटू E होता है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि F इक्वल टू F अपॉन Q। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगी, हमने E इक्वल टू फॉर्मूला जो है वैल्यू निकाल ली है, E की हमने उसको अलग कर लिया, F अपॉन Q फॉर्म एक तरफ कर लिया। तो E इक्वल टू F इक्वल टू होता है M इंटू G, F इक्वल टू होता है mg, यहाँ पे mg लिखा, F इक्वल टू mg, Q अपॉन Q हो जाएगा। M यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 अपॉन Q हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको हम सोल्व करेंगे आगे, तो 9 इंटू 9 अपॉन 0.8 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, ये ऊपर पूछे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 12 बचेगा। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो E इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 5.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन था व्हाट विल द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है जो उसके वेट के बराबर होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और सेम इसी केस में प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू E,
यहाँ से हमें ई की वैल्यू निकालनी थी, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन हमने क्यू यहाँ पे किया। एफ का फॉर्मूला होता है एम जी मास इंटू जी, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10⁻31, जी की वैल्यू 9.8, क्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 होता है। और हमने इसको वैल्यू को सोल्व किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन के केस में 5.5 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। सेम क्वेश्चन हम करेंगे प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला यहीं से लेंगे, ई इक्वल टू यही यूज करेंगे एम जी। तो प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 × 10⁻27 इंटू जी की वैल्यू सेम ही रहेगी 9.8, और चार्ज भी यही होता है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। तो चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनली इसका आंसर निकालेंगे तो ई इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1.04 × 10⁻7 इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये प्रोटॉन के केस के लिए हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन, जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन पूछा था, और सेम इसी क्वेश्चन को हमसे पूछा गया था व्हाट इज द केस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के केस में क्या होगा, तो ये हमारा हो गया फॉर प्रोटॉन, ये पार्ट हमारा हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। दोनों सेम है, इसके में डिफरेंस रहेगा मास का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9 × 10⁻31 होता है, और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 होता है। बाकी वैल्यू सेम रहेगी। कैलकुलेशन करने के बाद ई की वैल्यू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ जाएगी, प्रोटॉन के लिए ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻8 कूलम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 450 न्यूटन पर कूलम। कितनी डिस्टेंस पे किसी बिंदु आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये हो जाएगी। बिंदु आवेश की वैल्यू में दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में दी हुई है, तो हमसे पूछा गया है किसी बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू में दी हुई है 450 इक्वल टू 1/4πε0, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू क्यू हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻8 अपॉन आर स्क्वायर हमसे मालूम किया गया है। तो आर स्क्वायर को हम सिंगल कर देंगे, बाकी से वैल्यू तरफ कर देंगे, तो 450 ये सब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू में निकालनी है, तो आर स्क्वायर को हम इधर लेंगे और 450 हमारा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10⁹ अप इंटू 5 × 10⁻8 अपॉन में ये आर स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा और 450 नीचे आ जाएगा। ऊपर सोल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45 इंटू 10 के प्लस के 9 यहाँ पे और माइनस के 8 यहाँ पे, इससे सोल्व करने के बाद 10 बचेगा और नीचे 450 आएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 मीटर। तो यानी कि जो बिंदु आवेश था यानी कि पॉइंट चार्ज था जिसकी वैल्यू 5 × 10⁻8 कूलम थी, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 450 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आज के लिए केवल इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।